हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नए साल में। वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि वीडियोस में बना लेते हैं लेकिन एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है। तो आज अभी जो 2025 है उसकी शुरुआत बहुत दिन पहले ही हो चुकी है और वीडियो डालने में लेट हुआ है, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं आज जा रही हूँ दर्शन के लिए क्योंकि जब भी नया साल होता है तो नए साल की जो शुरुआत है वो मंदिर में जाके भगवान के जो पैर पड़ के आशीर्वाद लेके करते हैं। तो आज मैं ऐसी ही जगह पे जाने वाली हूँ। अभी शाम होने वाली थी और रात में तो मंदिर वैसे भी खुला नहीं रहता है। हमने सोचा कि हाईवे पर ही एक होटल में आज स्टे किया जाए। तो जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल था और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। मेरा तो नहाने का कोई दिल नहीं था लेकिन निर्भय ने बोला मुझे स्विमिंग करना है, तो वो तो जैसे ही स्विमिंग पूल देखा कूद पड़ा स्विमिंग पूल में और वो अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और एंजॉय करने के बाद हमने रात का डिनर किया और एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, शांति थी एकदम। और हम लोग ने मंगवाया फ्राइड राइस और मंचूरियन और निर्भय ने मंगवाया पोटैटो फ्रेम्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका भी यहाँ पे टीवी चालू है। जब टीवी चलता है तभी मुंह चलता है, आजकल ये ट्रेंड हो गया है। तो जैसे ही टीवी बंद हो जाता है सब मतलब शौक हो जाते हैं कि टीवी बंद हो गया, अब खाना कैसे खाए। तो ये आपके घर में भी शायद होता होगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे देखो ये बहुत सारे ऐसे स्टेचू बने हुए थे, मतलब एलिफेंट, फिर जेब्रा और चित्ता वगैरह, ना जाने क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी। तो इसके ऊपर ये बैठ के एंजॉय कर रहा था, सारी चीज़ों का मज़ा ले रहा था। छोटे बड़े यहाँ पे स्लाइड थे, फिर झूले वगैरह सब लगे हुए थे। तो अच्छा था ये होटल और प्राइस भी जो है अफोर्डेबल था, मतलब पर नाइट 2000 रुपीज़ था और खाना पीना इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा है। और जैसे ही मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग के 5 बजे हम निकल पड़े हमारी डेस्टिनी के लिए। तो हम जा रहे हैं आज सप्तशृंगी गढ़। मॉर्निंग के 5 बजे थे और बहुत ठंड थी बाहर। मैंने बोला निर्भय को स्वेटर पहन लो, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पहनना है। और वैसे भी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाएगी वो स्वेटर निकाल देने वाला था। तो जो सामने दिख रहा है आपको पहाड़, वहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे ये पूरा एक बना हुआ था कि कैसे सारा मंदिर वगैरह सब है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद लिया बाहर से और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हमें टिकट्स लेना पड़ेगा। तो टिकट्स हमने पहले से बाहर से जो काउंटर था वहाँ से टिकट्स ले लिया है। और यहाँ पे मतलब ट्रेन है और ट्रेन की टिकट्स लेनी पड़ती है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाना चाहते हैं तो पैदल आप सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हैं। 400 से 450 सीढ़ियाँ हैं जिसको आप चढ़ के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और ये जो ट्रेन है वो मॉर्निंग के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है। और बड़े लोगों के इसके जो टिकट प्राइस है वो करीबन 100 रुपये के आसपास है और छोटे बच्चों के है वो 50 रुपये के आसपास इसके टिकट के प्राइस हैं। सप्तशृंगी गढ़ जो है वो नासिक से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा माना जाता है कि माँ सप्तशृंगी की जो मूर्ति है वो पहाड़ के अंदर से काम करने के टाइम वहाँ पे जो कारीगर जो काम कर रहे थे उसको ये मूर्ति जो है वो अपने आप पहाड़ के अंदर से नज़र आती हुई दिखाई दी, मतलब कि वो स्वयंभू मूर्ति है ऐसा माना जाता है। और एक मान्यता ऐसी भी है कि जब महिषासुर राक्षस का विनाश करना था तब देवतागण ने और सबने प्रार्थना करी देवताओं ने कि माँ आप पृथ्वी पर रूप धारण करिए और इस राक्षस का जो है वध करिए। तो माँ ने सप्तशृंगी के रूप में यहाँ पे जन्म लिया, मतलब वहाँ पे आए और फिर जो वो राक्षस है उसका विनाश किया। और वहाँ पे एक पत्थर भी है बड़ा सा जहाँ पे उसको पटका था और एक पत्थर है जिसमें बड़ा सा एक होल हो गया था, वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और सप्तशृंगी गढ़ को महाराष्ट्र के सदा 3 शक्तिपीठों में से एक अर्ध शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ पे जो माता की मूर्ति है वो लगभग 8 फीट ऊंची है और उनके 18 हाथ है, मतलब कि दोनों साइड 9 हाथ हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के हथियार पकड़े हुए हैं माँ ने। और ऐसा माना जाता है कि सप्तशृंगी गढ़ वह स्थान है जहाँ पे देवी भगवती निवास करती हैं। सप्तशृंगी माता के मंदिर का जो समय है वो सुबह पंचामृत का जो महापूजा का जो समय हो वो 7 बजे से 9 बजे तक का है। और महानैवेद्य का आरती का जो दोपहर का जो समय है वो 12 बजे तक का है। और संध्या की जो आरती है वो 7 बजे होती है। यानी कि अगर आप सुबह की आरती लेना चाहते हैं तो आपको सुबह 7 बजे से पहले आपको माता के गढ़ वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो 6 बजे जो है वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, तो आप ट्रेन से भी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। चैत्र और अश्विनी माह में मतलब कि नवरात्रि के दौरान यहाँ पर बड़े बड़े मेले भी लगते हैं, तब यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है। तो उस आयोजन में आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं।
और यहाँ पे जब भी आप आएंगे बड़ी बड़ी कतारों में लाइनें लगती हैं, मतलब आधा पौना घंटा आपको इस तरीके से लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद आपको दर्शन के लिए एंट्री मिलती है। यहाँ पे रहने की सुविधा है, मतलब कि होटल भी बहुत अच्छी है और खाने पीने के लिए भी यहाँ पे वेज खाना जो है वो मिल जाता है आराम से। और बात करें यहाँ पे आजू बाजू में मतलब घूमने के लिए जगह पे, तो अजनेरी हिल्स है जो करीबन 91 किलोमीटर की दूरी पे है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो 25 किलोमीटर की दूरी पे है और दुगरवाड़ी झरना है जो 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ के आसपास में नासिक में भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे एक साथ में ही आप सारी जगह पे विजिट कर सकते हैं। मंदिर के जो पट है वो जल्दी खुल जाते हैं, आप जितना जल्दी जाएंगे उतना आपको लाइन में कम खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। मतलब 10-12 बजे के बाद अगर आप सीढ़ी से जाए या फिर ट्रेन से जाए तो बहुत ही रश हो जाता है। और आमतौर पे जब यहाँ पे मेला लगता है या फिर चैत्री पूर्णिमा है या फिर नवरात्रा है वो टाइम पे तो बहुत ही भीड़ लगती है। और ये जो ट्रेन है अभी खाली दिख रही है, लेकिन वो टाइम पे जो ये ट्रेन भी बहुत है वो उसमें भी बहुत रश हो जाता है। तो यहाँ पे आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जितना हो सके उतना जल्दी जाइए दर्शन के लिए, ताकि आप आराम से बिना भीड़ के आराम से आप मंदिर में मतलब 2-4 मिनट रुक के आप पैर पड़ सके और दर्शन कर सके। ये जो मेरे पीछे की साइड पे आप एरिया देख रहे हैं ये मतलब कि यहाँ से जो है ट्रेन ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये जो है बाहर का एरिया है। आप लेफ़्ट साइड पे बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे जहाँ पे माता का मंदिर है और ये जो एरिया है यहाँ से आपको एंट्रीज लेनी है और इसके बाद अंदर जाके आपको वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना है और फिर वहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है। मतलब ट्रेन आएगी और फिर ट्रेन में बैठ के आप ऊपर माता के दर्शन के लिए मतलब गढ़ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये होटल है और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मतलब छोटी मोटी होटल है, लेकिन इसके जो प्राइजेस है वो थोड़े हाई रहते हैं, मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये रहते हैं पर नाइट के लिए। और ये जो है वो मतलब पहाड़ के बीच में मंदिर बना हुआ है और मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे पार्किंग एरिया था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी मेरी और मंदिर जो है वो दिख रहा था तो मैं आपको एक बार मंदिर जो है वो जूम करके मैंने दिखा दिया। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और राइट साइड पे पहाड़ हैं और लेफ़्ट साइड पे खाई है और बीच में ये जो है रास्ता है। और ये जो जितने भी आप देखे हैं रास्ते वो मतलब कि 7 डूंगर है और 7 डूंगर में से गोल गोल घूमते 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 रास्ते से फिर आप जाते हैं मंदिर की ओर। मतलब 7 डूंगर है, 7 डूंगर में आपको घूमना है और फिर आप मंदिर पहुंच सकते हैं। इस तरीके से है। जब हम लोग गए थे तो मॉर्निंग के 5 बजे थे और बिल्कुल रास्ता जो है साफ़ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपको ये जो है लास्ट में सीन दिखाए सारे डूंगर के कि कैसे मतलब कि ढलान और चलान है, कैसे रोड बने हुए हैं। तो ये जो है सारा मतलब रोड जो बना हुआ है अभी आप देख रहे हैं ये डूंगर के बीच में से बना हुआ है और दोनों साइड पे बड़े बड़े जो है पेड़ लगे हुए हैं। आपको सिटी में आपको रूफ़ ओपन करने के लिए मतलब चलान काटा जाता है तो आप वहाँ पे रूफ़ ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया पे मतलब ये रास्ते पे कोई भी कैमरास नहीं थे तो हमने सोचा क्यों ना आज रूफ़ को ओपन करा जाए और गाड़ी के रूफ़ को हमने ओपन किया और निर्भय जो है वो हवा का मज़ा ले रहा था और उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि ऐसा जो मौका है वो कभी कभी ही मिलता है। हम सिटी में जब होते हैं तो कभी भी ऐसे रूफ़ को ओपन नहीं करते हैं, लेकिन आज हमने रूफ़ ओपन करा और निर्भय को बहुत मज़ा आ रहा था हवा में और वो बोल रहा था कि हाय हेलो, गाड़ी को स्लो चढ़ाओ, थोड़ा स्लो चलाओ ऐसे। और फिर हम लोग रुके ऐसे एक मतलब रेस्टोरेंट में, क्योंकि मॉर्निंग को हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो ये रास्ते में एक अच्छा सा होटल था जहाँ के आंगन में मतलब यहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा तो मैंने शूट कर लिया। और ये कुछ सुख सागर करके ऐसा कुछ होटल था और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया और जब तक खाना आ रहा था ये पापा बेटा दोनों मस्ती कर रहे थे कि मैं मैजिक करता हूँ और देखो चम्मच को कैसे मैं इससे बाहर निकालता हूँ और मैजिक करे जा रहे थे। और इस वीडियो जब मैंने शॉट डाला था तो आप सबने बहुत सारा प्यार दिया था इस शॉट्स को। पापा और बेटे का मैजिक ऐसा करके मैंने शॉट डाला था और थैंक यू सबने, आपने बहुत सपोर्ट किया इस शॉट्स को। और यहाँ पे जो है बहुत सारी ग्रीनरी थी और हम घर की ओर जा रहे थे मस्ती करते हुए, गाना वाना सुनते हुए। और बस यही एक छोटा सा पिकनिक जैसा हो गया सैटरडे संडे का। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो और ये एक शॉट जाते जाते हुए देख लीजिए जिसको मैंने डाला था मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।